अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे। चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि फाइलम नीमाडेरा। बेटा इसका लफ्जी मतलब देख लेते हैं। इसका लफ्जी मतलब है बेटा नीमा मीन्स थ्रेड, धागा। टोडा मीन्स फॉर्म्स, मतलब कि धागे नुमा फॉर्म्स, ठीक है। राउंड वंस, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली राउंड वंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं राउंड वंस? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये है फाइलम, राउंड वंस का एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसको अगर मैं यहाँ से कट करूँ ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये राउंड शक्ल का नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जिस वजह से अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल ये इसको कट किया तो यहाँ से देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो राउंड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, राउंड वंस, ठीक है। बॉडी को देखेंगे बेटा, आपको ये सामने पिक्चर बनी हुई है। इलोंगेटेड है, लंबी है, वर्म लाइक बॉडी है, ठीक है, विथ पॉइंटेड एंड्स। देख सकते हैं आप, ये पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, हैबिटेट, फ्री लिविंग है। कुछ वाटर्स में आते हैं, कुछ सॉइल्स में आते हैं, जैसा कि क्वानोर हेपेटाइटिस, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, एस्कैरिस आ जाता है। हुकवर्म है। हुकवर्म का नाम हुकवर्म क्यों है? क्योंकि इसका हेड जो है वो हुक कर्व शेप का होता है, ठीक है। पिनवर्म, पिनवर्म क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी बॉडी जो है, उसके नोक जो है वो पिन लाइक है, नीडल लाइक, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पिनवर्म कहते हैं। इनको हम विपवर्म क्यों कहते हैं? बेटा विपवर्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है ना, पॉस्टीरियर इस तरह का ना मोटा सा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप गूगल पे विप सर्च करेंगे ना, तो जैसे घोड़ों को मारने के लिए एक छांटी होती है ना, वो छांटी क्या होती है कि दस्ता जो है वो हैंडल वो बहुत मोटा होता है, और आगे से ब्रीक ब्रीक लंबी लंबी वो तारें होती हैं, जो हम घोड़े को मारने के लिए या गधे को ताकि स्पीड बढ़ाए, ठीक है, गधा गाड़ी वहां पे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कहते हैं विप। तो विप वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी ना, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह दस्ते लाइक थिक होगा, और आगे जो है ये पतला होगा, थिन वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेब फॉर्म। उसके बाद बेटा सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। दो हाफ का दो, दोनों एक जैसे की मिरर इमेजेस होंगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी टाइप क्या है, अनसेगमेंटेड है। सेगमेंट्स वही है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में कोई भी यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीडोसिलिमेट है। अब सीडोसिलिमेट इसमें जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में आते जा रहे हैं। बेटा सीडोसिलिमेट का मतलब होता है कि फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी क्या है? फॉल्स कैविटी से मुराद ये है कि इनकी जिस्म की कैविटी जो है वो कंप्लीटली मेसोडर्म से कवर नहीं की गई, ठीक है। इसलिए उनको स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। अगर कंप्लीटली कवर की होती तो हमने क्या कहना था, ये सिलोमेट्स है, ठीक है। मेसोडर्म की कंप्लीट कैविटी से ये कवर नहीं होती बॉडी, इनकी कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक, देख सकते हैं आप। पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स ही होते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होती है जो कि फेरिंग्स के पास होती है, ठीक है, यहाँ से। तो ये नर्व रिंग्स यहाँ पे फेरिंग्स होता है, ये नर्व रिंग्स है, ठीक है। और बेटा इसके आगे जो है वो चार तरह की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब है लंबाई वाइज, ऑर्गेनिज्म की लंबाई वाइज, ठीक है। नर्व गार्ड है, इस तरह की चार है ना, एक यहाँ पे होंगी, ठीक है, इस तरह यहाँ पे, ठीक है। लेना यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, एक इस तरह होगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, और दो पिछली वाली साइड पे होंगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया था कि वो पिक्चर गंदी हो जाएगी और लेक्चर जो है वाइट बोर्ड गंदा हो जाएगा। मैंने लिया था आपको दिखाई है, ये रिवर का मैंने स्ट्रक्चर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है। यहाँ पे चार लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है ना बॉडी की तरफ गई हुई है, पूरी बॉडी में फैली हुई, जिसके जरिए कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है।
उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद ये है कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेंस ऑर्गन किस तरह के होते हैं, हेयर लाइक्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, सेंसरी पेपिली होती है लिप्स पर। बेटा इनके माउथ पर आप देखोगे ना तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे। वो क्या करते हैं कि केमिकल्स को सूंघने के लिए, मतलब सूंघ के सॉरी सेंस करने के लिए केमिकल्स को यूज होते हैं कि ये कौन सी खुराकें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, वो उनके लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल्स के बाद टेस्टिस होंगे, फीमेल्स के बाद ओवरीज होंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ग्लैंडुलर टाइप, ठीक है, जिसमें क्या होता है रेनेट सेल्स होते हैं, ठीक है। और रेनेट सेल्स पार्टिकल में बेटा ये है ग्लैंडुलर, ये ग्लैंड है, ग्लैंड में एक सेल्स होता है रेनेट सेल, ठीक है। वो क्या करेगा, डक्ट और पोर की तरफ खुलेगा, ठीक है, इस तरह मैसेज में जाता रहेगा और डक्ट और नेफ्रिडियम पोर मतलब जिस्म से बाहर वेसल्स को ले जाएगा, ठीक है। इस तरह इसमें हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, ट्यूबुलर टाइप। ट्यूबुलर से मतलब ही जाहिर हो गया कि ये कौन सी होगा, ट्यूब लाइक होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एच शेप्ड डक्ट्स होंगी बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है, एच शेप, इस तरह ये बेटा डक्ट्स हैं, इनके अंदर भी डक्ट्स होंगे बेटा, ठीक है। मजीद तो ये आप देख सकते हैं कि ये डक्ट्स हैं। आपको इस तरह अगर करेंगे ना, इस तरह अगर इस स्ट्रक्चर को हम लेके ऐसे करें, मैं ऐसे कर दूं ऊपर इस तरह, तो एच शेप बन जाएगी। तो क्या होगा कि ट्यूबुलर टाइप में एच शेप डक्ट्स होंगी, ठीक है, जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट आएगा, ठीक है, बॉडी से, फिर वहां पे वो नेफ्रिडियो पोर की तरफ जाएगा, वहां से बॉडी से बाहर, ठीक है। आप मजीद डिटेल यहाँ से डायग्राम से समझते हैं। ये बेटा ये डायग्राम जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है एस्कैरिस का, ठीक है। आपने इस फाइल के सारे कैरेक्टर्स को याद करने के लिए ये जेन में रखना है कि ये कौन सा है, एस्कैरिस का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। यहाँ बेटा मैं नाम लिख देता हूँ, एस्कैरिस, ठीक है बेटा। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। बेटा ये माउथ है, कैसे पता चलेगा माउथ है, क्योंकि एनस पे ये स्ट्रक्चर होगा, स्पेक्यूल्स होंगे और हुक होगा, ठीक है। ये हुक और स्पेक्यूल्स, हुक किस लिए है, क्योंकि ये फीमेल की बॉडी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि मेल है, फीमेल की बॉडी को ग्रैब करने के लिए ये इसके पास हुक होगा। स्पेक्यूल्स किस लिए, फीमेल्स की बॉडी को ग्रैब करके वहां पे स्पर्म्स इंजेक्ट करने के लिए ये स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है। एनस के भी जरिए भी और स्पेक्यूल्स के जरिए भी स्पर्म्स इंजेक्ट होते हैं, और इसके जरिए तो वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है। ये पोस्टीरियर एंड है बेटा, नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद टेस्ट स्टेज है बेटा, टेस्ट स्टेज में स्पर्म्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, वैस डेफनेस में जाएंगे, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद रख लेना है, टेस्ट स्टेज टी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे वैस डेफनेस में जाएंगे स्पर्म्स जो है, ठीक है। ये जो नाली है इस तरह की ब्लैक में, हमने नाम रख दिया वी। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सेमिनल वेजिकल्स में, सेमिनल वेजिकल्स में। आपने बेटा ये तीन याद रखने हैं, टी वी एस, टेस्टिस वैस रेफरेंस सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेजिकल्स से आए बेटा यहाँ पे, ये ग्रीन में जो शो हो रहा है, यहाँ से बेटा आएंगे इनस की तरफ जाएंगे बेटा, यहाँ से, और स्पिक्यूल से फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लिया, इंटेस्टाइन डाइजेशन। बेटा यहाँ पे तो सिर्फ वो आपको लग रहा होता है कि सिर्फ ट्यूब्स ही हैं, लेकिन ट्यूब्स नहीं है, यहाँ पे बकायदा मजीद एडवांस पे हम जब माइक्रोस्कोप की मदद से रिसर्च करेंगे तो हर एक हिस्से के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टमिक भी होगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन भी होंगे, मुख्तलिफ रीजन्स बने हुए होंगे। तो काफी जो है ना कुछ हद तक एक कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, जो कि मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद माउथ है, ये इंटीरियर एंड आ गया। फीमेल की बॉडी को देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर
अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि इसका माउथ क्या है तो हम कैसे करेंगे? बेटा इसका जवाब ये कि जब माइक्रोस्कोप की मदद से आप स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे माउथ जो है ना उस पे 3 ट्राई रेडिएट अपर्चर होगा, मतलब कि 3 लिप्स की ओपनिंग बनी हुई होंगी। बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये बेटा सिंप्लीफाइड मैंने बना दिया 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लिप्स बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो पता चल जाएगा माउथ है, और अपोजिट एंड ऑब्वियसली क्या होगा, एनस होगा, ठीक है। तो ये उसकी शनाख्त होगी। उसके बाद है बेटा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्रस यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे प्रेजेंट है। बेटा ये भी फर्क है मेल फीमेल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज में एग्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एक शार्ट सा याद रखना है, ओवरीज, ओ से ओवरीज, ओ से ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट, छोटा सा वील लगा लें ताकि आपको पता चला जाए कि ये ओवरीज है और ये क्या है, ओविडक्ट है। ये ओ है, ये बेटा समाप्त सा मैंने व्हील लगा दिया नीचे। इसके बाद क्या होगा, यूट्रस, आपने यूट्रस याद कर लिया। बेटा ये छोटा सा निमोनिक आपने याद कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरी से गया, ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से यूट्रस में क्या आ गए, एग्स जो कि फीमेल्स की बॉडी से बने हैं ओवरीज में। यूट्रस पे बेटा ये वेट करेंगे स्पर्म की एंट्री का, ठीक है। जेनिटल पोर्ट जहाँ से स्पोर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ही वो आएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, नया जो है ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लिया, क्यूटिकल बेटा ये सबसे ऊपरमोस्ट लेयर पे होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या रह गया, नर्व रिंग्स, ये मैंने बता दिया बेटा। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की बेटा समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फौरन रिप्लाई करूंगा। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़।